स्टूडेंट, मैं आपको व्याकरण भारती से कक्षा 3 के लिए कक्षा 3 के लिए पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पाठ 4 वचन। कोई भी शब्द संख्या में या तो एक होता है अथवा एक से अधिक होता है। इन संख्याओं का पता हम वचन द्वारा चलाते हैं, जैसे तितली और तितलियाँ। यहाँ पे तितली कितनी है? 1, और यहाँ तितलियाँ कितनी हैं? 4। तो ये इसको एक तितली है तो इसको एक वचन कहेंगे, और 1 2 3 4 तितली है तो हम इसको बहुवचन कहेंगे। पतंग, यहाँ पर एक पतंग है तो इसे हम एक वचन कहेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पतंग है तो हम इसको बहुवचन कहेंगे। तो हमें इसकी ये परिभाषा लर्न करनी है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये आपको याद करना है। फिर से पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, या वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन की परिभाषा क्या है? इन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक छात्रा, एक केला, एक बकरी और एक चिड़िया, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। एक पत्ता, एक कुत्ता, एक भिगोना, एक घोड़ा, तो इनको हम क्या कहेंगे? एक वचन। अब है बहुवचन। इस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। जैसे छात्राएं, यहाँ पे कितनी छात्राएं? 4 छात्राएं। यहाँ पे कितने केले हैं? 4 केले हैं। बकरियाँ, यहाँ पे 4 बकरियाँ हैं। यहाँ पे 4 चिड़ियाँ हैं। तो छात्राएं, केले, बकरियाँ और चिड़िया, ये क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। पत्ते, कुत्ते, भिगोने, घोड़े। यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हैं। यहाँ पे 4 कुत्ते हैं, 2 भिगोने हैं और 4 घोड़े हैं। तो पत्ते, कुत्ते, भिगोने और घोड़े। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है, उनमें आ के स्थान पर ए कर देते हैं। जैसे केला, ये पुल्लिंग शब्द है। केला, सच्चा, खिलौना और लूटा, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इन पुल्लिंग शब्दों के अंदर हम जैसे ए लगा देते हैं, आ की जगह ए लगा देते हैं, तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे केला, केले, सच्चा, सच्चे, खिलौना, खिलौने, लोटा, लोटे, कमरा, कमरे, ठेला, ठेले, मेला, मेले, सपना, सपने। आपको इसको याद करना है। वचन परिवर्तन। देखो, जिन स्त्री शब्दों के अंत में, स्त्री शब्दों के अंत में ए होता है, उनमें ए के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक, कमीज, रात और चप्पल, ये चारों क्या है? स्त्री शब्द है। इन स्त्री शब्द पर हमें ए लगाना है। पुस्तक, पुस्तकें, कमीज, कमीजें, रात, रातें, चप्पल, चप्पलें, और यहाँ पे आपको अंक की मात्राएं लगानी है। जैसे नहर, ये भी स्त्रीलिंग है। नहर,
छत, गेंद और बहन ये सब स्त्रीलिंग है। इन पे ए की मात्रा, नहरें, अंक की मात्रा साथ में लग रही है, नहरें। छत, छतें, गेंद, गेंदे, बहन, बहनें। कविता, कविताएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ रहा है और आ की जगह ए लगा रहे हैं और चंद्र बिंदु लगा रहे हैं। जैसे कविता, कविताएं, बाधा, बाधाएं, बाला, बालाएं, माला, मालाएं। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षिका, शिक्षिकाएं, इच्छा, इच्छाएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं। फिर से पढ़ेंगे। शिक्षिका, शिक्षिकाएं, इच्छा, इच्छाएं, कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई या ई होता है उसे इया कहते हैं, इया कर देते हैं। जैसे ये भी स्त्रीलिंग है। रीति, रीतियाँ, निधि, निधियाँ, जाति, जातियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है और ये इसके बहुवचन है। रानी, रानियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, पगड़ी, पगड़ियाँ, खुशी, खुशियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में इया होता है इसमें इया के स्थान पर इया लगाकर कर देते हैं। जैसे डिबिया, डिबियाँ, खटिया, खटियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ होता है उनमें ऊ में आई जोड़ देते हैं तथा इन स्त्री शब्दों के अंत में ऊ होता है उनके ऊ के स्थान पर ऊ कर देते हैं। जैसे कि बहु, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं और यहाँ पे जू, जुएं, धातु, धातुएं, वधु, वधुएं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में अपना रूप नहीं बदलते। जैसे आदमी, आदमी में एक वचन में भी आदमी बोलते हैं, बहुवचन में भी आदमी बोलते हैं। आदमी, भाई, आम, अमरूद, अध्यापक, पुत्र, हाथी, चावल, खरगोश, बैल, पेड़, बंदर आदि। आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर, अगर हम किसी का आदर करते हैं, जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि दादाजी अखबार पढ़ रहा है, हम क्या बोलेंगे? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये आदर के रूप अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक तो बहुवचन का आदर के लिए बहुवचन का उपयोग करते हैं। नीचे एक वचन या बहुवचन शब्द आपस में मिल गए। एक वचन शब्दों पर नीले रंग के तथा बहुवचन शब्दों पर लाल रंग से घेरा बनाएं तथा उनके जोड़े बनाकर नीचे सारणी में लिखें। जैसे यहाँ पर चप्पल, तो चप्पल क्या है? एक वचन, तो अब एक वचन में चप्पल लिखेंगे। और चप्पलें, तो बहुवचन पर चप्पलें लिखेंगे। जैसे साइकिल, साइकिल एक वचन है तो साइकिल लिखेंगे। यहाँ पे है साइकिलें, तो यहाँ पे साइकिलें लिखेंगे। अब आगे हम आते हैं बसें, यानी कि बस, ये बस यहाँ पर लिखेंगे और ये बसें यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से आपको एक वचन को पहचान कर यहाँ लिखना है और बहुवचन को पहचान के यहाँ लिखना है। एक वचन को पहचान कर यहाँ लिखना है, बहुवचन को पहचान कर यहाँ लिखना है।
निम्नलिखित शब्द पढ़कर सही उत्तर पर सही का तथा गलत उत्तर पर गलत का निशान लगाएं। जैसे केले, केले क्या है? बहुवचन है और यहाँ पे लिखा हुआ एक वचन है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे। कमरा एक वचन है और एक वचन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। मेले बहुवचन है, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुवचन, तो हम सही का निशान लगाएंगे। बहनें बहुवचन है और यहाँ लिखा हुआ एक वचन, तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। छत, छत का है एक वचन है और यहाँ लिखा हुआ बहुवचन, तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये आपको अपने आप करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र देखकर उसका एक वचन तथा बहुवचन रूप लिखिए। तो ये है लड़की, अब ये लिखेंगे एक वचन। ताले, तो ये है बहुवचन। मछलियाँ, यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन। तारे, यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन। मोमबत्तियाँ, यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन। गुब्बारे, यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पे है पंखा, तो पंखा चल, पंखे चल रहे हैं। पतंगे उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। उसके बेटे बहुत मेहनती है, उसका बेटा बहुत मेहनती है, तो बेटा आ जाएगा। पत्ते सूखकर गिर गए, पत्ता सूखकर गिर गया। तो इस तरीके से आपको ये अपने आप करना है।